इस दुनिया की रस्मों में सिर्फ शरीरों का मेल होता है, मगर डिवाइन जर्नी में जो है आत्माओं का भी खेल होता है। यूनिवर्स ने आपको सिर्फ किसी का हाथ थामने के लिए नहीं चुना, आपको तो इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से आज़ाद कराने का इरादा यूनिवर्स ने बनाया ही है। तो आप सभी को पता है कि ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में 99% लोग सिर्फ एक ही बात के पीछे भाग रहे होते हैं कि 3D यूनियन कब होगी, हमारी शादी कब होगी, कब हम दोनों एक साथ एक छत के नीचे रहेंगे। आज मैं आपको एक सच बताने जा रहा हूँ कि यह जो जर्नी मिली है, यह जो मुक्ति पाने के लिए मिली है। यूनिवर्स ने आपकी आत्मा को दो हिस्सों में सिर्फ इसलिए नहीं बांटा था कि आप इस 3D प्लेनेट पर आकर दोबारा एक नॉर्मल जो है ज़िंदगी जिए, शादी करें, बच्चे पैदा करें, घर गृहस्थी बचाएँ और फिर इसी कर्मा के जाल में फँसकर जो है मर जाएँ। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का जो है सबसे बड़ा और सबसे सीक्रेट और सबसे जो आखिरी स्टेज होता है ना, वो जो है मोक्ष और मुक्ति। यही वह आखिरी मंजिल है जिसके लिए आपकी सोल ने यह जो है मुश्किल सा रास्ता चुना है। यही वह सीक्रेट है जिसे जाने बिना आप इस जर्नी को आधा अधूरा ही समझ पाएंगे। आज की यह जो वीडियो है, इससे जो है आपकी आंखें खुली रह जाएगी और आपको जो है एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा। तो यह जो हमें देखने को मिलता है मुक्ति, ठीक है, यह जो सब छोटा है, पर इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा है। इस शब्द की गहराई को आज वही समझ पाएगा जिसकी आत्मा ने जो है सच में उसके अंदर से इच्छा हुई है कि हाँ, आज़ाद होना है, न कि सिर्फ किसी से मिलना है या फिर जो है किसी का हाथ पकड़ना है। तो चलिए, बिना किसी झूठी उम्मीद के, बिना किसी फेक एडवाइस के, आज का यह जो है पार्ट 1 है, ठीक है? और इस वीडियो में आत्मा के अंतिम सफ़र के हम लोग जो है आखिरी स्टेज की बात कर रहे हैं, मोक्ष और मुक्ति की। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यह वह बेस है कि जिस पर आपकी आज़ादी की पूरी इमारत यहाँ पर खड़ी है। ओम नमः शक्ति शिवाय। हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल AR डिवाइन यूनियन। इस चैनल पर हम ट्विन फ्लेम्स जर्नी को उसकी सबसे गहरी और सबसे सच्ची और सबसे अनदेखी परतों में जो कि समझते हैं। आज जो कुछ भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह किसी किताबों में नहीं लिखा है और न ही जो है किसी महंगे कोर्स का हिस्सा है। यह जर्नी मेरी है, मेरी चैनलिंग है और जो है ट्विन फ्लेम्स के अनुभवों का यह जो है सच है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है। तो चलिए इस आखिरी सच को हम समझते हैं पहले। तो पहले इस बात को समझिए कि मोक्ष का इस जर्नी से क्या कनेक्शन है। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आत्मा को आखिर दो हिस्सों में क्यों बांटा गया, तब तक आप इस जर्नी के असली मकसद तक नहीं पहुंच पाएंगे, न ही उससे जो खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। आप उसी 3D यूनियन के चक्रव्यूह में घूमते हुए रह जाएंगे। तो सबसे पहली बात, जब कोई आत्मा इस धरती पर कई जन्म ले चुकी होती है, जब उसने लगभग सारे सबक सीख लिए होते हैं, जब वह अपने सारे कर्मा, ठीक है, कर्मों का हिसाब किताब लगभग चुका दिया होता है या फिर जो है चुका दी होती है, तब उसे जो है आखिरी में मिलता है द फाइनल बर्थ। तब उसको जो है अंतिम जन्म दिया जाता है और यह वह जन्म है जिसके बाद उस आत्मा को दोबारा धरती के बंधनों में नहीं लौटना है। उसे इन जन्मों के बाद हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। पर यहाँ एक नियम है, भले ही वह आत्मा 90% कर्म पूरा कर चुकी हो, फिर भी उसके ऊपर 10% बचा कुचा कर्म चिपका हुआ होता है। कुछ जो है छोटे मोटे लगाव, ठीक है, कुछ जो है अधूरे रिलेशंस, कुछ ऐसी फीलिंग्स जो कि अनजाने में उनके सोल से जो है चिपकी हुई मिलती है। अब जो है इस आखिरी जन्म में उस आत्मा को उस बचे कुचे जो भी उनके कर्मा हैं, ठीक है, उनको जो है बहुत तेज़ी से, बहुत गहराई से जो है पूरी तरीके से खत्म करना होता है, क्योंकि अब उसके पास कोई और जो है जन्म नहीं है। और इसी मकसद के लिए जो है यूनिवर्स ने एक अनोखा और जो है मैजिकल प्लान अपनाते हैं, जिसे जो है सोल स्प्लिट कहते हैं, यानी आत्मा का दो भागों में टूटना या फिर बंटना। तो यानी कि एक ही आत्मा को जो है दो अलग अलग शरीरों में जो कि बांट दिया जाता है। एक हिस्सा जो कि आप सभी को पता है कि एक डिवाइन मस्कुलिन बनता है, जिसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा
लॉजिक देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा एक्शन, ठीक है, स्ट्रक्चर, और जो है बाहरी दुनिया को हैंडल करता है। और एक तरफ जो है दूसरा डिवाइन फेमिनिन होती हैं, जो कि इंट्यूशन, इमोशन, क्रिएशन और साथ ही जो है इनर वर्ल्ड को जो है हैंडल करती हैं। दोनों जो है अलग अलग, ठीक है, सिचुएशन में अलग अलग जो है जगहों पर अलग अलग परिवार में जो है जन्म लेते हैं, पर उनकी जो सोल है वो जो है एक ही होती है और एक दूसरे के लिए जो है तड़प रही होती है। अब जैसे एक ही सिक्के के जो है दो पहलू होते हैं। अब आपके अंदर जो है एक सवाल हमेशा जो है उठता होगा कि इस तरह अलग करने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? एक ही शरीर में सब क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि अगर ऐसा होता तो अगर वह आत्मा अगर एक ही शरीर में होती तो उसे अपने बचे-कुचे कर्मा को देखने का कोई जो है रास्ता नहीं मिलता या फिर कोई ट्रिगर नहीं मिलता। वह शांति से अपनी ज़िंदगी जी लेती है या फिर जी लेता है और शायद कर्मा को पूरी तरह खत्म किए बिना ही शरीर जो है छोड़ देती है। लेकिन जब वही आत्मा दो अलग-अलग शरीरों में होती है और जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक जो है आध्यात्मिक घटना यहाँ पर जो है घटती है। दोनों एक दूसरे के लिए सबसे जो है फास्ट मिरर बन जाते हैं। उनके पास अपने डरों से छुपने की कोई जगह ही नहीं रहती। अब आपके मन में जो है सवाल आएगा कि यह अलग होना ज़रूरी क्यों था? सीधे मोक्ष क्यों नहीं मिला? तो इसका आंसर है, जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने कर्मा को बहुत धीरे-धीरे प्रोसेस करते हैं। आप अपने डर को, अपने पैटर्न्स को पहचानने में सालों या कई जन्म लगा देते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको अकेला छोड़ दिया जाए तो यह डर आपके जीवन में कई तरह से सामने आ सकता है। जैसे नौकरी में, ठीक है, फ्रेंड्स में, फैमिली में, पर आप इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन जब आपका काउंटर पार्ट यानी आपका ट्विन फ्लेम आपके ठीक सामने 3D दुनिया में आता है तो वह आपका सबसे फास्ट कार्मिक एक्सेलरेटर यानी कर्मों की स्पीड बढ़ाने वाला बन जाता है। आपके छुपे हुए डर, आपके दबे हुए दर्द, आपके पुराने घाव सब कुछ एक साथ बाहर आ जाता है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से यानी काउंटर पार्ट से मिलते हैं तो आपकी पिछले जन्मों का जो है संचित कर्म अचानक जो है एक्टिवेट हो जाता है। जो दर्द आपने दबाया था वो जो है बाहर आ जाता है। जो डर आपने छुपाया था वो भी जो है सामने आ जाता है। जो घाव आपने भुला दिया था वो फिर से एक बार जो है आपके सामने हरा होकर सामने आता है। यहाँ बात सिर्फ इमोशन की नहीं है, या जो है आपके चक्रों, आपकी एनर्जी बॉडी और आपकी जो है शरीर पर भी इसका असर पड़ता है। जैसे कि आपके मूलाधार चक्र में, ठीक है, रहता है इनसिक्योरिटी, स्वादिष्ठान में जो कि आपकी इच्छाएँ हैं, मणिपुर में जो है गुस्सा छुपा हुआ है, अनाहत में जो है काफ़ी ज़्यादा दर्द है, सब कुछ एक साथ जो है जाग जाता है। ये इस वजह से होता है, इतना तगड़ा पेन और इतनी तीखी जो है ट्रिगर्स इसलिए मिलते हैं ताकि लोग इसको जो है धोखा या फिर जो है अपना नुकसान समझकर जो है रोते रहते हैं। पर असलियत में यह कोई सज़ा नहीं है। यह एक स्पिरिचुअल सर्जरी है जो बिना बेहोश किए हो रही है। यूनिवर्स आपकी आत्मा को इस दर्द की भट्टी में इसलिए दबाता है ताकि आपके पुराने कर्म चलकर खाक हो जाए और आप पूरी तरह से जो है प्योर लाइट बन सकें। जिस तरह सोने को चमकाने के लिए आग में तपाना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह आपकी सोल को जो है उसकी असली प्योरिटी में वापस लाने के लिए ये दर्द ज़रूरी है। तो अगली बार जब आप इस जर्नी में सेपरेशन फील करें, ठीक है, दर्द महसूस करें, तो यह समझ लें कि यह दर्द कोई भी सज़ा नहीं है। आपकी मोक्ष की यह जो है तैयारी है। यह जो है वह फायर एनर्जी है जो आपके कर्मों को जलाकर आपको उस प्योर सोल में बदल देगी जो आप वास्तव में हैं। अब आते हैं इस जर्नी के सबसे दिलचस्प एंड डरावने हिस्से पर। कैसे आपका काउंटर पार्ट आपको आपके अंदर के अंधेरे से मिलाता है। काउंटर पार्ट सिर्फ प्यार करने वाला पार्टनर नहीं होता, वह आपका सबसे अच्छा और सबसे ऑनेस्ट मिरर होता है। जो चीज़ आप अपने बारे में देखना नहीं चाहते वह आपको ज़बरदस्ती दिखाई देता है या फिर दिखवा देता है। जिसे आप खुद से छुपाते हैं वह उसे सामने ला देता है। जब आप उनके सामने होते हैं तो उनका बिहेवियर, उनकी वर्ड्स, उनकी खामोशी सब कुछ आपके
दबे हुए हिस्सों को जो है एक्टिवेट कर देता है। तो अगर आपके अंदर रिजेक्शन या फिर अकेले होने का डर है, तो किसी न किसी तरह से आपको वो डर महसूस करवा ही देगा। यह कोई दुश्मनी या फिर कोई भी जो है गलत भावना नहीं है, यह एक एनर्जेटिक रूल है। जैसे चुंबक के दो पोल्स, ठीक है, एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, खींचते हैं। तो वैसे ही जो है आप दोनों हिस्से एक दूसरे के घावों को ऊपर खींचते हैं ताकि वे हमेशा के लिए ठीक हो सके। तो डीएम और डीएफ की एनर्जी एक दूसरे से बिल्कुल ही जो है उल्टी होती है। डीएम लॉजिक में जीता है तो डीएफ इमोशन में, डीएम एक्शन में है तो डीएम फीलिंग्स में, डीएम बाहर देखता है तो डीएम अंदर देखती है, ठीक है, यानी अपने भीतर झांकती है। तो जब ये दोनों टकराते हैं तो एक जो है इनके बीच में फ्रैक्शन पैदा होता है, ठीक वैसे ही जैसे दो पत्थरों को रगड़ने से आग पैदा होती है। अब यही जो फ्रैक्शन है वह जो है काफ़ी ज़्यादा ताप है जो आपके पुराने कर्मों को जलाता है। यही कारण है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इतनी इंटेंस, ठीक है, इतनी जो है ट्रिगर्स और इतनी बड़ी जो है उथल पुथल चलती रहती है। यह फ्रैक्शन आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, आपके पुराने पैटर्न्स को भी जो है यह तोड़ता है और आपको नए सिरे से खुद को जो है पहचानने पर मजबूर कर देता है। अब जो है कई लोग यहाँ पर जो है फंस जाते हैं। उन्हें लगता है मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं मोक्ष की तरफ कैसे बढ़ूँ। आप जिस इंसान से शादीशुदा हैं वह आपका कार्मिक टीचर है। उस रिश्ते ने आपको वह लेसन सिखाया हुआ है जो आपको आपकी सोल के सफ़र के लिए चाहिए था। जैसे सब्र, त्याग, माफ़ करना या फिर अपने हक के लिए ना यानी कि नो वर्ड बोलना सीखना। वह रिश्ता आपको उस पीड़ा से रूबरू करवाता है जिसे आपको जो है खत्म करना है। अगर आप अपनी मैरिज को एक जेल समझेंगे तो आप कभी आज़ाद नहीं होंगे। अगर आप उसे एक स्कूल समझेंगे तो आप उससे सीखें और अंदर से पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएंगे। भले ही आप बाहर से उस रिश्ते को निभा रहे हो, ठीक है, तो मोक्ष का मतलब अपनी शादी को तोड़कर किसी और के साथ भाग जाना नहीं है। मोक्ष का मतलब है अपने भीतर उस स्टेट को पा लेना जहाँ किसी भी रिश्ते, ठीक है, 3D रिश्ते से बंधे यानी कि अटैच्ड नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं एक माता पिता के रूप में, पर आपके अंदर का वो ईगो मर चुका है जो कहता है यह मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। आप एक साथ रहते हुए भी अंदर से अलग हो सकते हैं और आप दूर रहते हुए भी आत्मा से एक हो सकते हैं। तो यही मोक्ष का जो है असली जो है डेफिनेशन है। पार्ट 1 में हमने जाना क्यों आत्मा को दो हिस्सों में बांटा गया, क्यों ट्विन फ्लेम का मिलना कर्मा की स्पीड बढ़ाता है, क्यों जो है दर्द और जो है ट्रिगर इस जर्नी का हिस्सा है, और कैसे 3D जिम्मेदारियाँ भी एक सबक है। कोई जेल नहीं, लेकिन इस आज़ादी का असली मतलब क्या है? क्या मुक्ति सिर्फ मरने के बाद मिलती है या इस शरीर में जीते जी हासिल की जा सकती है? कैसे हम सब कुछ स्वीकार करके न्यूट्रल स्टेट में आते हैं और क्यों हमारे आंसू इंसानों के लिए गिरना बंद होकर सीधे हमारे इष्ट के चरणों में जो है गिरने लगते हैं। जब दोनों टुकड़े अपनी अपनी मुक्ति पा लेते हैं तो आखिरकार 3D दुनिया में जो है क्या रिजल्ट है, यह सब कुछ हम जानेंगे इस बेहद खास सीरीज के अगले एपिसोड यानी पार्ट 2 में, जहां हम अल्टीमेट लिबरेशन को डिकोड करेंगे। वो नतीजा जो 3D शादी से कहीं ऊपर है और 5D मिलन से कहीं ज़्यादा गहरा है। पर आज की इस वीडियो में यानी पहले भाग में अगर आपकी रूह को छू गया हो तो नीचे कमेंट्स में पूरे होशो हवास के साथ लिखिए आई एम रेडी टू हील। आप टुडे बिल्कुल भी ना अपने ऊपर वर्क अच्छी तरीके से करते रहे। अगले पार्ट में जहां हम मुक्ति की आखिरी परिभाषा को पूरी तरह से खोलेंगे, तब तक अपना इनर वर्क जारी रखिए, दर्द को सहे, उसे समझें और उसे जो है रिलीज़ करें। यूनिवर्स जो है आपके साथ है, आप खुद का ध्यान रखें, खुद पर काम करते रहें। थैंक यू।